हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंशन क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, इससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके थे हम लोग, ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, दो पार्ट यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये वाला थर्ड पार्ट होगा। इसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए जो फैक्टराइजेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और एक्सपेंशन एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर चैप्टर में ये कहीं न कहीं से आ ही जाते हैं, है ना। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन भी कर रहे हैं तो उसमें भी आ जाता है। ये वैसे ही है जैसे कोलगेट एक क्या है, यूनिवर्सल रेमेडी बन चुकी है। कुछ भी हुआ है, जल गए कोलगेट लगा लो, ठीक, कट गया कोलगेट लगा लो, काले हैं कोलगेट लगा लो, है ना, गोरा करने की क्रीम कोलगेट लगा लो, ठीक, मोबाइल का कवर गंदा हो गया है कोलगेट लगा के साफ कर लो। वैसे ही ये फर्टिलाइजेशन भी है ना, तो हर जगह आ ही जाएगा। फिलहाल कोलगेट वाले से फ़ायदा ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइएगा। फिर भी है ना, ये काफ़ी क्या है, यूज़ किया जाता है। ठीक, तो वैसे ही ये भी चैप्टर हमारा जो है काफ़ी यूज़ में आता है। तो चलिए देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन करने वाले हैं काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले नहीं किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मामला बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। बड़ा वाला तरीका मैं बताऊंगा जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। ठीक बच्चों, जिसमें मार्क्स मिलेंगे वो बातें इसमें बताएंगे। कमेंट करिएगा, अगर मतलब पहले तो देखें, है ना, पहले जब देखेंगे तब कमेंट करेंगे, पहले पूरा देखिएगा। ठीक, कमेंट करेंगे तो शॉर्टकट तरीका हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग लॉन्ग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं जिसमें मार्क्स फुल मिलता है ना, तो मार्क्स भी तो चाहिए। तो चलिए ठीक, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप एक बार रोक के पॉज करके ट्राई कर लीजिए, देखिए आपसे सॉल्व हो पाता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि गिवन ए बराबर दिया गया है आपका 1/a-5 अपॉन 1 लगाकर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा a² - 5a = 1। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको चाहिए क्या, a - 1/a। तो हम लोग पूरे में डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई a। पूरे में हम लोग इन होल इक्वेशन पूरे इक्वेशन में हम लोग a से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, a² आ जाएगा -5a/a बराबर 1/a। देखिए दोनों साइड में डिवाइड किए हैं ना, तो ये कॉमन निकाल के ये दोनों आपस में कट भी जाएंगे। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं दोनों में करते हैं। इसी तरीके से अगर इस साइड में डिवाइड किए हैं तो इस साइड में भी डिवाइड करेंगे, इस साइड में ऐड कर रहे हैं कुछ कोई चीज़ तो इस साइड में भी, राइट साइड में भी ऐड करेंगे। तो ये रूल होता है, ठीक है ना, बैलेंस अपना। मतलब ये नहीं है कि आप क्या करो, इसको क्वेश्चन ही बदल दो, क्वेश्चन नहीं बदल सकते। ठीक, तो क्वेश्चन अभी भी सेम है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए a से a कटेगा, a² तो a बचेगा, यहाँ पर a कट जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या बच गया, a - 5 बराबर 1/a। और 1/a को उधर लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा इंप्लाइज दैट a - 1/a = -5 इधर आएगा तो +5 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +5। अब देखिए अगर हमको ये वाला मिल गया है तो हमको प्लस वाला निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है, प्लस वाला निकालना है। तो देखिए अब हम लोग क्या कर लें, अब हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले तो किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों साइड का जब स्क्वायर कर देंगे, अब एक तो वैल्यू निकल गई है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a² + 1/a² और -2 टाइम्स a भी होता है ना, तो a के प्लेस पर a है और b के प्लेस पर 1/a है, बराबर आ जाएगा आपका 25। ठीक, a से a कैंसिल हो जाएगा तो a² + 1/a² की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 2 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 27। ठीक, इतनी आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए इसकी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं हम लोग, तो देखो a + 1/a का होल स्क्वायर लिख दीजिए, कितना होता है आपका a² + 1/, ये हो जाएगा +2 टाइम्स ab, तो a × b के प्लेस पर इतना, ये कट जाएगा, है ना, ये a कट जाएगा, ये नहीं। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, a + 1/a होल स्क्वायर की वैल्यू, अभी इसको हमने अभी निकाला था कितना, 23, है ना, 23 निकाला था कि 27 निकाला था, क्या निकाला था, यस। तो इसको स्क्वायर किया था तो ये मिला था माइनस में, ये उधर गया था 27 निकला था। तो 27 इसकी वैल्यू डाल देंगे हम लोग, क्या 27 + 2 कितना आ जाएगा, 29। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, √29, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये वाला अगर क्वेश्चन करना हो, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दिए ताकि क्वेश्चन लिख ले, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ये वैल्यू आपको गिवन है, तो जो गिवन है वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x + 1/x बराबर निकालेंगे। देखो यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो इधर आएगा तो √3 आ जाएगा। चलो इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं। तो जब क्यूब करेंगे तो x + 1/x होल क्यूब बराबर आ जाएगा √3 का क्यूब। अब देखिए क्यूब करते समय हमको क्या मिलेगा, a + b होल क्यूब आपने क्या पढ़ा है, कि पढ़ा है a³ + b³ प्लस कितना, a³ + b³ लिखना था ना, हाँ, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है। ठीक, तो इसको डाल देना है। तो यहाँ पर x³ + 1/x³ + 3ab, 3 × a के प्लेस पर x × b के प्लेस पर कितना 1/x और इंटू ये a + b बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√3, है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, और यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आपको पहले से ही यहाँ पर ये हमने निकाल लिया है तो डाल दो बस। तो x³ + 1/x³ + 3, यहाँ पर 3 बचा इतना, और इंटू में कितना आ गया, इसकी वैल्यू हमने ये निकाला था कितना
√3, तो √3 बराबर 3√3 है ना। अब 3√3 इधर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो काट देंगे, उधर चला जाएगा तो याद आएगा 0। x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 3√3 जो कि आ जाएगा 0, तो बराबर आ गया 0। ठीक, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, क्योंकि आंसर चेक कर लेना चाहिए, जरूरी चीज़ है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ओह माय गॉड, 20 नंबर का कितना आ रहा है, नहीं 20 नहीं है, 28-29 नंबर है, 29 यस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आसान तो एकदम से नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है इतना। तो हमारे पास अगर मान लीजिए दिया गया है कि इफ़ x बराबर दिया गया है आपका 5 माइनस 2√6 देन फाइंड √x प्लस 1/√x, इसकी वैल्यू निकाली है ना, √x प्लस 1/√x। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि स्पेशल केस है ये, तो हम लोग सबसे पहले तो भाई 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू गिवन है, 1/x कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आ जाएगा आपका 5 माइनस 2√6। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। अब रेशनलाइज करना नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, पहला चैप्टर जब पढ़ा देंगे तो आपको रेशनलाइज करना आ जाएगा। तो इसे कॉन्जुगेट से, यानी कि कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6, इससे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे दोनों में। ठीक, तो इस तरीके से जब ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि ये बन जाता है आपका a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्म। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला बन गया, जो कि होता है आपका क्या a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अभी, यस हो ही गया। ठीक, तो इसीलिए इसको इसलिए रेशनलाइज किया जाता है। अब इसके बाद में ऊपर का कितना आ जाएगा, ऊपर का आ जाएगा 5 प्लस 2√6 और अपान में आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 2√6 अपान में आ जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 और स्क्वायर दोनों पर लगता है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। ठीक, तो 4 इंटू 6 ये आ जाएगा 24, तो 24 यहाँ पर डाल देंगे, है ना। ठीक है, तो 24 माइनस 24, ठीक है ना। ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, तो यानी कि 1 अपान x की वैल्यू आ गई 5 प्लस 2√6। देखो ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका 1 प्लस में 1 माइनस। अब देखो अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी 5 माइनस 2√6, ये पहले से दी गई थी, और ये वाली वैल्यू इसकी है तो इसकी वैल्यू ये डाल देंगे 5 प्लस 2√6 और ये दोनों ऐड करते ही ये कट जाएगा तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक, अब हमको किसकी लेकिन निकालनी थी, इसकी निकालनी थी, तो आओ इसका स्क्वायर लिखते हैं। इसका होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ये कितना आएगा, अच्छा इसको निकालने का भी रीजन आपको पता चल जाएगा 2 मिनट में। इसका होल स्क्वायर लिखते ही ये आएगा √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √x इंटू 1/√x। √x से √x कैंसिल, √x का स्क्वायर करते हैं तो x आता है, प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ पर बचा है 2। ठीक, और ये √x प्लस 1/√x की पावर में 2। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला है इतने की, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 12। ठीक, तो कितना आ गया 12 और √x प्लस 1/√x की वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कोई ऐसा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन हो तो देखो अब चिंदी टाइप के क्वेश्चन हैं, आओ देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक और कर लें बस काम हो जाएगा। ठीक, तो कोई खास क्वेश्चन ऐसा अब नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला टाइप कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर है आपका 12 एंड AB प्लस BC प्लस CA बराबर दिया गया है आपका 22 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग ये फॉर्मूला लिख लेंगे अपना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। ठीक, ये होता है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी गई है आपको 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक, ये वैल्यू डाल दी है ये वाली, और प्लस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, छोड़ दो इसको ऐसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू दी गई है 22, तो 22 डाल देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 144 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 44 को उधर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, तो 144 माइनस 44 बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और जो कि आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक, तो 100 बराबर आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हमको इस वाले एक्सरसाइज में अब इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मन करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।